ये जड़ भरत और तीसरे हैं श्री ये कैकेयी मैया के पुत्र भरत। ये तीन भरत जी हुए। इन तीनों भरत जी के नाम से भारत नाम पड़ा। और कहा जाता है कि राम भी तीन हुए हमारे सनातन धर्म में। एक राम जी है कौशल्या मैया के पुत्र, दूसरे हैं रोहिणी मैया के पुत्र भागवत जी के श्री बलराम जी, और तीसरे हैं परशुराम जी। ये तीनों राम हुए। फिर सुमित्रा मैया के पुत्र का नामकरण करते शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का नाम लेने से हमारे शत्रुओं का नाश होगा, हमारे दुश्मनों का नाश होगा। अब कौन से दुश्मन है वो? आपके पड़ोसी वाले नहीं हैं, ना पड़ोसी हैं, ना परिवार वाले हैं, ना तो बाहर के हैं। वो तो यहाँ के यहीं रह जाएंगे। असली दुश्मन हमारे भीतर ही बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, यही असली दुश्मन है। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से हमारे शत्रुओं का नाश होगा। लक्ष्मण जी चौथे, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी का नामकरण करना चाहिए था, लेकिन चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नामकरण किया। पता है क्यों? क्योंकि राम के संग में लक्ष्मण जी की जोड़ी अच्छी लगती है। बचपन से ही दोनों का बढ़िया बन गया। और भरत जी के संग में शत्रुघ्न जी की जोड़ी अच्छी है, क्योंकि भरत जी राम की तरह बिल्कुल सीधे साधे, शत्रुघ्न जी थोड़ा तेज तरार है। राम जी बिल्कुल सीधे साधे हैं, लक्ष्मण जी बड़े तेज हैं। क्योंकि एक सीधा हो तो थोड़ा सा दूसरे को टेढ़ा होना चाहिए, और दोनों बराबर सीधे निकल गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उनको बेवकूफ बनाएंगे। तो एक को थोड़ा तेज और दूसरे को सीधा होना चाहिए, ऐसी जोड़ी बनना चाहिए। आजकल के जमाने में होता नहीं, पता नहीं भगवान जोड़ी बना देते हैं। पत्नी अगर सीधी तो पति देवता बड़ा खड़ूस है, और अगर कहीं कहीं पति देवता बड़े सीधे साधे होते तो पत्नी बिल्कुल ताड़ुका निकल जाती है। ऐसा पढ़ाएगी पूछो ना। एक जगह पर कथा करने के लिए गए थे। अगर पति देवता अगर 500 की नोट निकालते दक्षिणा देने के लिए, तो पत्नी तुरंत चुटकी काट लेती कि 500 काहे को दे रहे हो, 4 जगह चढ़ाना है, 10-10 रुपया चढ़ाओ, इतने में निपटाओ। ऐसी ऐसी सुपड़काएं मिलती हैं। ये बात सही कह रहे हैं। और कहीं कहीं पति देवता कंजूस निकलते तो पत्नी देवी कहती है शर्म नहीं आती तुमको? ऐसे तो पान पुकार खाते रहते हो, 500 चढ़ा दोगे तो क्या डर जाओगे? तो कहीं कहीं पत्नियां बढ़िया मिलती हैं, कहीं कहीं पति बढ़िया नहीं। तो जोड़ी ठीक मिलाते हैं। एक कंजूस होना चाहिए तो एक थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, खर्चेलू होना चाहिए। और ये कंजूस दूसरा मक्खी चूस, तब तो सत्यानाश। उसके घर मेहमान कभी नहीं आते हैं, उसके घर कभी मेहमान नहीं आते। तो महाराज कहा जाता है कि अब राम जी का नामकरण हुआ। चारों लोगों की बड़ी सुंदर जोड़ी है। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी की कथा हमारे सीखने योग्य है। राम जी जो करके गए हैं ना, उसे हमें करना चाहिए। और जो कृष्ण जी करके गए हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सब कन्हैया बन रहे हैं। पता है कृष्ण कन्हैया जी 16,108 पटरानियां रखे थे, तो भगवान कन्हैया जी 16,108 रूप भी बनाते थे। आजकल के लड़के जानते हो क्या कहते? क्या हम दुई नहीं रख सकते जब कन्हैया जी इतनी रखते थे? एक पांव इधर खींचेगी, एक पांव उधर खींचेगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए महाराज आप एक हैं तो एक ही रख सकते हो। तो कृष्ण नहीं बनना है आपको, आप बन भी नहीं पाओगे। आपको राम बनना है। और राम के जीवन में केवल एक ही रही है, वो कौन है? जानकी माता। आज के जमाने के लोग कृष्ण बनना चाहते। कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो सुन करके करना चाहिए। राम जी जो करके गए हैं ना, वो हर बेटे को करना चाहिए। राम जी की तरह कोई नहीं करना चाहता। राम जी का नियम था, प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। और आजकल के लड़के कुछ हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और कुछ ऐसे महाजन हैं कि बाबू लोग नमस्ते भी नहीं करना जानते।
सीता माँ जैसी बहू बनी है तो हर बेटी को सीता की जैसी बहू बनना चाहिए। राम जी की कथा हमको जीना सिखाती है, कृष्ण कथा हमको मरना सिखाती है। जीना कैसे है वो राम जी से सीखो, मरना कैसे है वो कन्हैया जी की कथा से सीखो, भागवत जी से। भागवत जी मरने के बाद भी आपके नाम से करवाई जाएंगी ना तो आप मुक्त हो जाओगे। भागवत जी सुनोगे तो मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद अगर जिंदगी में मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, शुद्ध रहना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो तो राम जी की तरह बनकर देखो, ऊपर बढ़िया होगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और जो महापापी होते, जो नरक में चले जाते ना, उनके लिए मुक्ति का साधन भागवत जी है। भगवान श्री राम जी पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल जानते हैं, छोटी सी उम्र में ही सारी विद्याएं आ गई। जो स्वयं वेद स्वरूप है, वेदों का स्वरूप, जो स्वयं दुनिया को पढ़ाता है, जो स्वयं माया है, एक बार अगर चुटकी भी बजा देना तो इधर से उधर तहस नहस कर देगा। उसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, उसको गुरु के चरणों में जाने की आवश्यकता पड़ी। भगवान राम जी मानो की शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम भगवान हैं, हम नारायण हैं, जब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो आप सब साधारण व्यक्ति हो, आपको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, आपको भी गुरु करना चाहिए। ये राम जी शिक्षा देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान राम जी बड़े हुए, बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। कहा जाता है कि जंगल में विश्वामित्र जी रहा करते थे। उनकी यज्ञ को राक्षस लोग पूर्ण नहीं करने दे रहे थे। विश्वामित्र जी विचार कर रहे, संत हैं वो, और वो सब जान रहे हैं कि भगवान कहाँ है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, राघव जी आए हैं अयोध्या में, और क्यों ना हम अयोध्या को जाएं, नारायण को लेकर के आए, तभी हमारी यज्ञ पूर्ण होगी। आज महाराज श्री विश्वामित्र जी अयोध्या को पधारते हैं, और जब अयोध्या को पधारे राजा दशरथ जी बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बहुत सम्मान किया। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत शत्रुघ्न जी आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जब से विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा है ना, तब से तो बार बार उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अब कोई आपके घर को आ जाए तो बातें आपसे करे और देखे आपके कमरे की तरफ, आपके बेटे की तरफ, तो आपको संदेह होगा। आप पूछ सकते हो, बात हमसे कर रहे हो, देख उधर रहे हो। तो महाराज राजा दशरथ जी ने जब बार बार देखा कि बातें मुझसे कर रहे हैं और देख उधर राम को रहे हैं, तब पूछा, के ही कारण आगमन कहा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव जी ने कहा, असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तो ही, मुझे असुरों का समूह सता रहा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये छोटे बालक जो है ना आपके, राम और लक्ष्मण, ये दोनों लोगों को मुझे सौंप दो, मेरी यज्ञ की रक्षा करेंगे। तुरंत राजा दशरथ जी ने मना कर दिया। ऐसा मुंह उनका कुंभला गया मानो कि कमल सूख गया हो, ऐसा परेशान हो गए। कहने लगे, अगर आप मेरे प्राण भी मांगो ना तो मैं तुरंत आपको अपने प्राण भी दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा मैं। राम जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा अवतार ही हुआ है संतों का हित करने के लिए, और आज मेरे पिताजी डायरेक्ट मना कर दी कि मैं राम नहीं दूंगा। यही सोच करके राघव जी ने 14 वर्ष का बाद में वनवास लिया था। यही सोच करके ठाकुर जी ने आगे चल करके अपना ऐसा माया रची थी कि मंथरा के ऊपर सरस्वती मैया सवार हुई, सरस्वती मैया मंथरा के ऊपर सवार हुई, मंथरा जाकर कैकेयी को बहलाती है, कैकेयी मैया 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी की ही इच्छा थी कि यदि कोई संत मुझे मांगने आ जाएगा, मेरे पिताजी जैसे विश्वामित्र जी से बोले थे कि मैं राम नहीं दूंगा, तो वैसे फिर मना कर देंगे कि मैं राम नहीं दूंगा, तब क्या होगा। और अब तो
विवाह भी हो गया, तब तो विवाह भी हो गया था ना, तो सीधे कह देते कि बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और राजा बन जाते तो राज्य पाठ छोड़कर तो जाना ही नहीं। राजा का कर्तव्य होता कि अपनी प्रजा का देखभाल करना। राघव जी इसीलिए मुक्ति चाहने के लिए 14 साल के लिए वनवास ही चले गए कि वहां मुझसे कोई कुछ बोलने तो नहीं आएगा, कम से कम कोई रोकने तो नहीं आएगा, और मैं आराम से अपना कर्तव्य निभाऊंगा और रावण को मारूंगा। बहुत कहने सुनने पर वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया, तब जाकर के गुरुदेव भगवान को दोनों लोगों का हाथ सौंप दिया। तब कहा ठीक है जाओ। तब तीनों माताओं से आज्ञा लिया राम जी, और तब जाकर के महाराज विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचे और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। और जब एक बाण में ताड़का का वध किया, यज्ञ करवाया, पूर्ण हो गई यज्ञ, और कहा जाता है कि जनकपुर से निमंत्रण आता है। और जब जनकपुर से निमंत्रण आया था तो भगवान श्री राम जी जनकपुर, मतलब राम लक्ष्मण के लिए निमंत्रण नहीं आया है, वो तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला था। लेकिन विश्वामित्र जी यज्ञ भी करवा लिए, सब संपन्न हो गया। एक बार भी राम जी से नहीं बोले कि प्रभु अब मेरी यज्ञ पूर्ण हो गई है, अब चलो आपको अयोध्या छोड़ दो। एक बार भी नहीं बोले। पता है क्यों? थोड़ा सा बातों बातों में कहते हैं, हे ठाकुर जी, हे राघव, आपने मेरी यज्ञ को पूर्ण करवाया है, और जब तक आप मेरे संग जनकपुर नहीं जाएंगे, वहां की एक यज्ञ और है वो अधूरी रह जाएगी, और आपके बिना वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगी। महाराज, वो कौन सी यज्ञ है? कौन सी यज्ञ है? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ भी आपके जाए बिना पूर्ण नहीं होगी। तब श्री राम जी ने हाँ कहा था। तब राम लक्ष्मण जी चले थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण जी कहीं भी चलते हैं हरसी करके चलते हैं। जब अयोध्या से आए थे ना तो प्रसन्न होकर के आए थे, बड़ी सुंदर चौपाली, हरसी चले मुनिवर के साथ। अब जब जनकपुर चले गंगा नहा के तो भी हरस करके चले, और अयोध्या से जब आए थे हरसी चले मुनि भय हरन। अयोध्या से जब चले थे तो हरस करके मुनि का भय हरने के लिए चले थे। अब चले हैं तो भी हरस करके चले। महाराज राम जी कहीं भी जाते प्रसन्न होकर के, आप भी कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो प्रसन्न होकर के करो। रोए रोए करोगे तो काम अधूरा का अधूरा रह जाएगा। बहुत ऐसे यजमान होते हैं ना, मैं बुराई नहीं करती हूँ किसी की, बता रही हूँ। बहुत ऐसे लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उनको चिंता बहुत होती है दक्षिणा की। उनको पैसे की बड़ी चिंता होती है, उनको थाली लोटा की बड़ी चिंता होती है कि कहीं पंडित जी लेके ना चले जाए, ये सब दान में चला जाए, और इसी में उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। वो अपने में चाहे जितने बड़े राजा बने कि हम पूरा कर रहे हैं पूरा, लेकिन उनके अंदर यही बहुत सारे लोगों के भीतर हम लोगों ने देखा है कि उनको इस चीज की टेंशन रहती कि हमारा ये लोटा ना चला जाए पंडित जी के पास। इस चीज की चिंता नहीं होती है कि ठाकुर जी हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, ये चिंता नहीं, उनको लालच हो जाता है, इसलिए वो चाह के भी अपना पूजा पूर्ण नहीं कर पाते। तो कभी भी पूजा पाठ करवाओ, कभी भी कथा करवाओ, भागवत करवाओ, तो दक्षिणा की और कपड़ों की और वस्त्र और बर्तनों की चिंता ना करो कि हमको मतलब ये ऐसा ऐसा, समझ रहे ना, तब आपका पूर्ण होगा। महाराज फिर कहा जाता है कि अब भगवान श्री राम जी प्रसन्नता पूर्वक जनकपुर चलते हैं, और जब जनकपुर को चले थे भगवान श्री राम जी, रास्ते में चलते चलते एक आश्रम जैसा दिखाई पड़ा, और जैसे आश्रम के जैसे दिखाई पड़ा तो राघव जी कहते हैं, प्रभु हे गुरुदेव, मेरे मन में एक बात दौड़ रही है। हम इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन महाराज आप तो देख रहे हैं ना, ये पत्थर की मूर्ति खड़ी है, यहाँ पर ना कोई पशु है ना कोई पक्षी है, आखिर आश्रम के जैसे दिखाई पड़ता, उसके बाद भी ये सूना सूना क्यों लग रहा है? कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, कि पर आजू लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पंछी होना,
सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। महाराज आप बताओ, ये आश्रम महाराज ये कोई सुंदर सा आश्रम दिख रहा है, आप बताओ यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं? तरु सूखे लता फल फूल तेना। तरु माने पेड़ सूखे हैं, लताएं फूल नहीं रही हैं, लताएं चल नहीं रही हैं कि तरु सूखे लता फल फूल तेना। गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। गुरुदेव जी कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे गुरुदेव भगवान कृपा करके बताओ कि ये शिला रास्ते में क्यों पड़ी है, पत्थर की नारी, वो भी इतनी सुंदर। तब गुरुदेव जी ने कहा था ये गौतम की नारी है जिसका नाम है अहिल्या। लेकिन किस लिए अहिल्या पत्थर बन गई? इसके पति ने श्राप दिया था। ये बात पूरी गुरुदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, क्योंकि एक बार नारी की थोड़ी सी गलती आ जाए, एक बार नारी की गलती हो जाए, एक बार नारी का अपमान हो जाए तो बार बार उस बात को खोदना नहीं चाहिए। और कुछ पुरुषों की आदत होती है, स्त्री की एक बार गलती होती तो 10 बार उसको गिनता, उसको बार बार टॉर्चर करता है। और उसी के बाद नहीं नारी ही नारी की बुराई करने लगती। महाराज कोई नारी की या उसकी बिटिया की तनिक भी गलती आ गई तो बार बार पूरे पड़ोस में गाएगी कि फलाने की बिटिया गलत है। ये गलत बातें हैं, उसको छुपाना चाहिए ना कि बताना चाहिए। बवाल ना बनाओ, गलती सबके बच्चों से हो जाती है, उसको समझाओ, अपना समझ करके उसको बताओ कि बेटा गलत रास्ते पे ना चलो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम गलत रास्ते पे चलोगी तो हमारी भी बेइज्जती, पड़ोसी की भी बेइज्जती, पूरे गांव की बेइज्जती। उसे समझाओ ना कि उसकी बुराई करो और उसको बिगाड़ रहे हो। ऐसे समझाना चाहिए। और माता पिता को एक कर्तव्य होना चाहिए माता पिता का, यदि बेटी गलत रास्ते पे चल रही है तो उसको मारो पीटो ना, उसको उसके मित्र बन जाओ, दोस्त बन जाओ, उसे पूछो, अगर ठीक ठाक है तो निपटा दो, अगर गड़बड़ सिस्टम है तो बिटिया को अपना समझ के समझाओ। फिर जब जैसा करेंगी ताड़का के जैसे वैसे भुगतेंगी और क्या। इसलिए लेकिन मारने गाली देने से कुछ